गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज लेक्चर नंबर 8 क्लास 10th फिजिक्स। कल तक हमने इसका जो 10th चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10th, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं इसका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो हमारे वो ऑप्शन वाले हैं और कुछ वैसे। ठीक है, तो पहले हम बुक तो शायद सभी की होगी, न्यूमेरिकल होंगे उनकी मैं स्टेटमेंट लिखता चलूंगा। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो वैसे बता देता, आप उसको कर सकते हो आराम से। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग लेंस। भाई वाटर लेंस का काम कर सकता है, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। ग्लास है वो भी होता है, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। लेकिन क्ले जो है ये सॉलिड फॉर्म टाइप में होता है। सॉलिड मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती। जो क्ले है, फर्स्ट का जो डी आंसर है ये करेक्ट होगा आपका। क्ले का यूज नहीं कर सकते हम। सेकंड क्वेश्चन पे आते, आसान है, फटाफट हो जाएंगे। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर is observed to be virtual, erect and larger than the concave mirror हमारे पास, और virtual and erect है। तो हम यदि virtual और erect बात करते हैं concave mirror में, तो ये हमारे पास एक concave mirror हो गया। इसके केस में एक बार ही हमारे पास virtual और erect इमेज बनती, एक ही केस में बनती। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। यदि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इस केस में जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होगी भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बाकी सब में हमारी रियल इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है भाई? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो इसमें देखो तो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा वो सही है कि बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो उसका आप ये बता सकते, इसका भी डी आंसर सही है, बिटवीन P एंड F। और आप बना के भी दिखा सकते हो, ये अपने नोटबुक में लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि कैसे आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस हमारे पास इसमें, और सेम साइज में ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। तो भाई ये हमने एक कन्वेक्स लेंस मान लिया। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये F2 और ये 2F2, ये F1 और ये क्या हमारे पास 2F1। इस केस में हमने पढ़ रखा है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा 2F ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो हम क्या देखते हैं कि जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज की होती, B डैश A डैश AB। इसका ऑप्शन क्या आएगा? एड बी ऑप्शन चाहिए भाई इसका। थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन आएगा, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15। द मिरर एंड द लेंस। मैंने ये आपको बता रखा है कि मिरर हो या लेंस हो। कॉनकेव मिरर की यदि हम बात करें, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसमें फोकस कौन सा होता है? मेन जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये होता है पोल से लेफ्ट हैंड साइड में। और यदि हम बात करें लेंस की, ये कनकेव लेंस, इसमें भी जो प्रिंसिपल फोकस होता है यही होता है हमारे। तो इस तरीके से लाइट गई, लाइट और यहीं पे तो आके मीट होती है। तो मतलब दोनों कौन से होंगे? कनकेव। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट ही है, बोथ कनकेव।
दोनों कनकेव मिरर और लेंस दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे उसमें बताया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। भाई कन्वेक्स जो मिरर होता है हमारे पास उसमें भी इमेज हमारे दोनों केस में इरेक्ट बनती है, और प्लेन मिरर होता है उसमें भी हमारी इमेज इरेक्ट, ये हमने प्रॉपर्टीज में लिखवाया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डी आंसर हो जाएगा इसका भी। या तो प्लेन हो सकता है और कन्वेक्स हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यू वुड प्रीफर टू यूज while reading small letter फाउंड इन ए डिक्शनरी। स्मॉल लेटर है उनको बड़ा करके दिखाना हमें, ठीक है, और दो दे रखे हमारे पास, तो इसमें से हम कौन सा यूज करने वाले हैं ये हमें बताना है। तो भाई यदि इस केस में यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करेंगे भाई कि हम सी ऑप्शन सही होगा आपका, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस यूज हमने क्यों नहीं किया? कॉनकेव लेंस हमने इसलिए यूज नहीं किया कि उसमें हमने कोई दो इमेज फॉर्मेशन की थी, किसी भी केस में हमारे पास जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं आया था, इसमें आता है, ठीक है, इसलिए हमने कौन से का यूज किया है? कन्वेक्स का। नेक्स्ट देखो, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज एंड। कॉनकेव मिरर के केस में इरेक्ट इमेज बनानी, तो भाई ऐसा केवल एक ही जगह पे हो सकता है, अभी आपको बताया था, ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इरेक्ट इमेज बनानी। ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम यही शो कर सकते हैं भाई कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल के बीच में होगा, उसी एक केस में कॉनकेव में हम ये इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज फॉर्मेशन उसके लिए ये वाली हो जाएगी, और आप बता सकते हो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच में होगा उस टाइम पे उसकी इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट। मतलब जो फोकल लेंथ 15 दे रखी है ना उससे कम होनी चाहिए, यू की वैल्यू कम होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उससे कम होनी चाहिए। हो जाए क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन। हेडलाइट के अंदर, हेडलाइट में क्या होती है? लाइट हमें एक जगह लेके आनी होती, ठीक है, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं इसमें? ए में आएगा कनकेव, बी में पीछे देखने के लिए लिखवाया हुआ आपको कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसका भाई एरिया ऑफ व्यू, मतलब ये ज्यादा एरिया कवर करता है, इसकी शेप इस तरीके से होती ना, तो ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है, जो पीछे का एरिया है उसको ज्यादा कवर कर सकता है, इसलिए हम ये वाला यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास इसमें सोलर फर्नेस, इसमें भी हम कौन सा यूज करेंगे भाई? कनकेव यूज करेंगे। क्यों करेंगे? कि सनलाइट उनको एक जगह में इकट्ठा करना है, जो सनलाइट होगी उसको एक जगह इकट्ठा करना है और कन्वर्ज करना है, एक तरीके से कन्वर्ज करने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं? हम कनकेव का यूज करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो इसका, 1/2 of a convex lens is converted with a black paper, will lens produce complete image of an object? Verify your answer experimentally, explain your observation। 9th क्वेश्चन इधर ही कर देता हूं ताकि एक उस पे हो जाए। ये एक लेंस है हमारे पास भाई, ठीक है, या फिर है ना इसको हम 9th क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा 9th क्वेश्चन, इधर से हो जाएगा भाई। इसका हाफ मैंने यहाँ से यदि हम हाफ वो कर दे, ब्लैक पेपर से कवर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ा?
नहीं, इमेज हमारे पास बनी है पूरी, इमेज तो हमारे पास पूरी बनी है ना। कोई आप डाल लें, ये क्वेश्चन ये है 9th क्वेश्चन जो आपका है, ये कहता है ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, उसका हाफ पोर्शन हमने कवर कर रखा है, तो क्या उससे पूरी इमेज बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, ये बन रही है आपके सामने। यदि नीचे वाला पोर्शन हमारे पास ना भी हो तो हम ऊपर वाले से इमेज बना रखे हमने, तो इसका आंसर होगा यस, हम बना सकते हैं इमेज। ठीक है, तो ये थे आपके पहले 9 क्वेश्चन। अब इसके बाद शुरू होते न्यूमेरिकल। वो देखो, बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल, और इसमें से एक पेपर में पूछा जा सकता है भाई। जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है उसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इनको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। उससे पहले भाई ये 1 मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूँगा, किस लिए कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। 2 चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। उनको रिकैप करें तो 1/v माइनस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला हमारे पास। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब प्लस का साइन आएगा तो मिरर के लिए यूज करेंगे, माइनस का साइन आएगा तो किसके लिए यूज करने वाले हम? लेंस के लिए। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा लेंस के लिए ही, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर away from a converging lens of focal length of focal length 10 centimeter. Draw the फोकल लेंथ 10 दे रखी है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है 5 दे रखी है, 25 इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास। हम इसमें कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारे पास? कन्वेक्स। ठीक है, क्या दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन का यूज किया, ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है तो साइन कौन सा आ गया? नेगेटिव। फोकल लेंथ इज इक्वल टू f इज इक्वल टू कितनी होगी भाई? 10 सेंटीमीटर। राइट साइड में होगी इसलिए पॉजिटिव आएगी। वी नो लेंस फॉर्मूला is given by 1/v minus 1/u is equal to 1/f। 1/v फाइंड आउट करनी, 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 1/10 और हमारे पास u की वैल्यू
-25। एलसीएम कितना आ गया भाई यहाँ से 50, 5 माइनस 2, 3/50 है 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/3। ठीक है, v की वैल्यू आई। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास आ चुकी है। क्या फाइंड आउट करना है भाई नेक्स्ट हमें? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखे है भाई? ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मतलब h की वैल्यू है। h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। m इज इक्वल टू किसके होता है भाई? v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। m का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है मैग्निफिकेशन, v/u प्लस होती है ये लेंस के केस में, माइनस होगी मिरर के केस में। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50/3, u की वैल्यू कितनी है -25 अपॉन में आ गई, इज इक्वल टू h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 को उधर भेज दो। 50/3 इंटू -25, ये दोनों 10/-10/3, तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? -3.33। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? इमेज नीचे की साइड बनेगी, नीचे की साइड बनेगी, उसका साइज कितना होगा? ये वाला। ठीक है, अब यदि इसको हम सोल्व इमेज बनाए, ये एक लेंस हो गया हमारे पास, इसकी भाई फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10, ये f की वैल्यू ये 10 होगी, तो इसका डबल करेंगे तो 20। इससे भी आगे, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, फोकस से पास होगी। अब दूसरी कहाँ से आएगी? ये वाली, इस थोड़ा नीचे कर लेना पे। एक सेकंड, गलत बात, एक सेकंड अभी करते इसको। ठीक, थोड़ा ज़्यादा नज़दीक रख दिया हमने। ये एफ, ये बात, ये सीधा आएगा इस तरीके से, देख लेना इसको, थोड़ा डाउट हो तो। यहाँ पे हमारा दोनों के बीच में इमेज। ठीक है, ये था आपका पहला न्यूमेरिकल। कर सकते हो इसको आप आराम से। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास आंसर चेक करें इसके एक बार। चलो आंसर देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 सही है भाई। इसको डेसिमल, ये सेंटीमीटर आएगा एक, तो इसको कर लेना अपना, डेसिमल में डिवाइड कर रखा है, बाकी सब ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास इसमें यदि हम चेंजमेंट करें ऊपर वाले में, तो फोकल लेंथ है भाई ये, इसको हम एक काम करते हैं अभी, इस तरीके से कर लेते, इसको हटाएं। A concave lens of focal length 15, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या है न्यूमेरिकल? A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. देखो क्वेश्चन, a concave lens ए कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है भाई
15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens how far does the object placed, मतलब u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है भाई हमारे पास v कितनी दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 15, तो -15 सेंटीमीटर, ये भी कितनी आएगी हमारे पास v की वैल्यू, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में इमेज दोनों इसी साइड बनती, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। 1/v की वैल्यू -1/10, f की वैल्यू प्लस 15, 1/15, 1/u। 1/u इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 30, तो -3 + 2 -1/30, 1/u u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू आ गया हमारे पास -30, इमेज -10, मतलब दोनों एक ही साइड में बन रहे, दोनों लेफ्ट साइड में बनते। इसके लिए एक ही केस है हमारे पास, ये कितना है f15 है, इसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक लाइट रे ऐसे चली जाएगी और ये वाली इस तरीके से यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। दोनों सेम साइड में, इसलिए हमने कौन सा साइन यूज किया है नेगेटिव। बिल्कुल आसान है भाई। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखी थी हमारे पास, दोनों का यूज करके हमने u की वैल्यू निकाली। फॉर्मूला हमारे पास आई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें मैंने आपको पहले लिखवा रखा है। ऑब्जेक्ट तो सब केस में नेगेटिव लेके चलना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास, इमेज इसमें इस साइड बनती है तो नेगेटिव आ गई, बाकी सारा है ही कुछ नहीं, आसान से न्यूमेरिकल बिल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 भाई। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of image। बिल्कुल आसान है। अब हम लेंस का करते करते मिरर पे आ चुके और इसमें हमें क्या बताना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहां पे लिख लेते, एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ, so then an object is placed, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find position and nature of
इमेज। ये भाई हमारे पास एक कौन सा क्या दे रखा है इसमें, तो ये फॉर्मूला एक तो प्लस में हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला है ये हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमारे पास कितनी, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। कनकेव कन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों केस में ही पॉजिटिव होती है हमारे पास, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं एलसीएम, वही 30, 3 प्लस 2 प्लस 3, 5/30, 1/6। तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 6 सेंटीमीटर। और नेचर पॉजिटिव है तो कैसी हो गया हमारे पास, वर्चुअल। कन्वेक्स के केस में दोनों वर्चुअल ही बनती, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज is 6 centimeter and nature is virtual and erect। ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्या 14, एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। वही पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भी इनको फाइंड आउट। कौन सा मिरर दे रखा है, कन्वेक्स है कनकेव, चेक कर लेते एक बार। कन्वेक्स मिरर है भाई, ठीक है, कन्वेक्स। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, u बाई -20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी, r 30 सेंटीमीटर। और f निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ पढ़ रखा है ना हमने फॉर्मूला, क्या, r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला में पता है क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
एफ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है हमारे पास 15 माइनस प्लस हो जाएगा 20, एलसीएम कितना आ गया 60, 4 प्लस 3 7/60, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच डैश निकालना है, v कितना है हमारे पास माइनस 60/7, ये माइनस ये वाला है, v की वैल्यू तो पॉजिटिव, अपॉन u की वैल्यू कितनी है भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 इंटू एच की वैल्यू 5। एच डैश इज इक्वल टू 15/7, पॉजिटिव आई है वैल्यू, तो हमारी इमेज कैसी होगी भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कर सकते हो इसको आराम से, कुछ भी नहीं, सेम वही है हमारे पास। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी थी, उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगी भाई, वो आप कर सकते हो, यूनिट लिख सकते हो इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें एक न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा है, बीच में 13, वो लास्ट में करेंगे, लास्ट में तीनों न्यूमेरिकल फिर एक जैसे हो जाएंगे, उनको लास्ट में करते। क्या है भाई ये वाला, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. What distance image mirror should be placed so that a sharp image can be। इसको मैं सीधा करवाने की कोशिश करता हूँ बिना स्टेटमेंट लिख के, या फिर लिख दे स्टेटमेंट, शॉर्टकट में लिख लेते। क्वेश्चन नंबर 15, कॉनकेव मिरर दे रखा है हमारे पास। ठीक है, मिरर कौन सा दे रखा है कनकेव। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर लिख दिया वो। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है हमारे पास u माइनस 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ इस केस में क्या होती है नेगेटिव। ये हमारे पास, इसमें अप्लाई करें मिरर फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लिख सकते हैं हम। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू लिखेंगे तो भाई माइनस 1/18 प्लस 1/27, एलसीएम 54 एलसीएम आ गया। -3 प्लस 2 माइनस 1/54, v इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू -54, ये तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइज निकालना है, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। एच डैश निकालना है, माइनस v की वैल्यू भाई अभी माइनस आई तो प्लस 54 हो जाएगी, अपॉन u की वैल्यू कितनी है -27, h की वैल्यू कितनी आई 7, तो दोनों -14। अब -14 क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, कि हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी।
क्यों बनेगी भाई कि हाइट जब नीचे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे की साइड यदि हम हाइट लेके चलते तो कैसी होती, वो नेगेटिव होती है, और नीचे कब बनती, जब हमारी इमेज कैसी हो, रियल और इन्वर्टेड। तो ये था आपके पास 15। अब जो मेन न्यूमेरिकल थे इसके वो मैंने एक्सरसाइज के करवा दिए। अब जो 3 न्यूमेरिकल बचते वो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं भाई, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, है कुछ भी नहीं उसमें, बिल्कुल आसान। क्या है वो देखो एक बार। 13 से शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है भाई m मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, +1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1, h डैश इज इक्वल टू h। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल, और दोनों पॉजिटिव है। +1 दे रखी है ना, जो रेशियो हमारे पास वो कैसा है, +1 है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इमेज हमारे पास वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, देख के बता देना आराम से, इसी से देख के बताना ना कि आंसर देख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक जैसे ही भाई, पावर दे रखी हो -2d 0. अब ये पावर जो है हमारे पास, एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव पावर डाइवर्जिंग की होगी, पॉजिटिव पावर कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब ये कौन सा लेंस होगा भाई हमारे पास, कनकेव। कौन सा लेंस होगा ये, कनकेव। फोकस P इज इक्वल टू 100/f, 100 सेंटीमीटर मीटर के लिए लगाया हमने, f इज इक्वल टू 100 अपॉन P की वैल्यू कितनी है, -2, तो कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। पावर 1.5d प्लस के है तो कौन सा लेंस होगा भाई, कन्वेक्स। फोकल लेंथ निकालेंगे, f इज इक्वल टू वही 100 अपॉन 15, ऐसे लिख सकते हैं। 1.5 है ना ये, तो 1.5 है, इसलिए हमने एक डेसिमल फालतू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 6 इस तरीके से ये वैल्यू आएंगी हमारे पास। बिल्कुल आसान तीनों न्यूमेरिकल थी, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा हुआ था ताकि सारे एक साथ हम कर सके। तो इसके साथ भाई आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। 10 चैप्टर मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया। फिर भी यदि किसी कोई प्रॉब्लम रहती है वो तो आके पूछ सकता है। थैंक यू।